हाँ नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कविशर। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब मैंने हम आएंगे हैं। अब मैंने आएंगे तो तुमका लोग का कुछ बताइए। अब मेरे दोस्तों आप लोगों ने सवाल मैंने तो लोग सवाल पूछा तो बहुत ज़्यादा। एक सवाल कई लोगों ने पूछा। जब कोई सवाल जो है रिपीट होने लगता है तो उसका जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। जैसे मतलब जब बहुत सही कर जने ज़्यादा जने एक के सवाल पूछे लागत हो तो फिर वो कोई वीडियो बना के दे दी थे कि भाई लो देखो। एक सवाल की थाना कोतवाली में जितना स्टाफ होता है नीचे से ऊपर तक ओके बारे में है ना आप लोगों का हम बताई विस्तार से। तो हम कहे चलो बताई थे आप लोगों के। तो मेरे दोस्तों तैयार हो जाए। मैंने तू लोग तैयार हो जाओ। अब हम शुरू करे जाए थे कि थाने में का स्टाफ होता है, कौन स्टाफ थाने के परमानेंट अंग होते हैं जेका मतलब जो है पुलिस विभाग डायरेक्ट तनख्वाह देते, कौन विभाग ऐसा है जी अलग से जी का तनख्वाह मिलत है, उस सारा कुछ हम आपका बताइए कौन कौन होते हैं। नंबर एक सबसे पहले जान लो कि एक सफाई कर्मचारी आवत है, रोज नहीं आवत है, हफ्ता में एक बार आ जाए, 15 दिन में एक बार आ जाए। थाने पर एक सफाई कर्मचारी होता है जो यूरिनल वगैरह जो भी टॉयलेट वगैरह है उसके सफाई के लिए। और ये परमानेंट नहीं होते, ये जो है टेम्परेरी होते। समय समय पर मान लीजिए अगर कहीं भाग गया चला गया छोड़ दिया काम तो उसके जगह पर जो है दूसरा आदमी आ जाते, फिर उसको पैसा मिलने लगता है। वो पैसा करीब हमारे समझ से 650 रुपये महीना का है। 2 बार आवत है महीना में, 3 बार आएगा। तो एक सफाई कर्मचारी हैं सबसे पहले। ये थाने के जो परमानेंट स्टाफ है वो मनाए रहा था, लेकिन थाने पर आवत जात है। दूसरा आ जाओ तो फिर एक थाने पर 1 या 2 भंडारी होते हैं। भंडारी से मतलब भंडारी हिंदी शब्द है, मतलब जो उन खाना बनावत है कुक। 1 भी राहत है 2 भी राहत है, जैसे संख्या है। कहीं कहीं 3 भी राहत हैं जैसी संख्या। ये 2 तरीके से होते हैं। एक जो है परमानेंट होते हैं जिनका 4th क्लास का एम्प्लॉय माना जाता है और 4th क्लास एम्प्लॉय के हिसाब से उनका वेतन मिलता है। और एक होते हैं जो नरेगा से लगाए जाते हैं, जिनका मतलब जो है नरेगा के हिसाब से, जो नरेगा के प्रचलित दर है उसके हिसाब से भुगतान मिलत है। ठीक है, समझ गए। फॉलोअर जी का कहते हैं जो खाना वाना बनावे के काम में आवत है। सुबह शाम उनका काम है खाना बनावब, मेस के साफ सफाई रखब और बर्तन साफ सुथरा रखब, समय से खाना बनाए, समय से खाना खिलावें, अच्छा खाना खिलावें और अच्छा बनावें। तो ये फॉलोअर होते हैं। बता देते हैं एक लोग परमानेंट होते हैं, मान लो परमानेंट हैं तो मतलब सरकारी तनख्वाह होते हैं उनके, और नहीं परमानेंट है तो नरेगा से उनका जो है मानदेय मिलत है। फिर इसके बाद नंबर आवत है ग्राम चौकीदार। ग्राम चौकीदार के मतलब जो नंबरी गांव होते हैं, गांव 2 तरीके के होते हैं, एक नंबरी होते हैं एक गैर नंबरी होते हैं। नंबरी गांव मतलब जैसे जो राजस्व गांव है, जिस नाम से जो है राजस्व अभिलेखों में गांव का नाम दर्ज है। और फिर उनके मजरा 3 4 5 ठो हो गए, तो 5 ठो मजरा जो है वो मजरा बोले जाते हैं, और जो राजस्व गांव होते हैं उनका नंबरी गांव कहते हैं। तो ई कहीं ई फला फला मजरा ई गांव के अंतर्गत आवत है। ठीक है, हम फिर बताए थे ग्राम सभा और नंबरी गांव ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ग्राम सभा में 2 नंबरी गांव हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ग्राम सभा जो है प्रधानी के हिसाब से होता है, नंबरी गांव राजस्व गांव माने जाते हैं। ठीक, तो चौकीदार होते हैं। चौकीदार ऐसे हैं जिनके बारे में पुलिस रेगुलेशन में है 6 पैरा दिन है। मतलब हमारे विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनके बारे में 1 पैरा है। पहले जब पुलिस रेगुलेशन बना रहा तो आईजी साहब सबसे बड़े अधिकारी होते रहे, अब डीजीपी हो गए हैं, डीजीपी साहब हो गए हैं। 1 पैरा है। थानाध्यक्ष के 1 पैरा है, पुलिस अधीक्षक के 1 पैरा है,
चौकीदार के छा पैरा हैं। तो चलो हंसक लिए बतावा तुमका लोग का। हम जब जो है ट्रेनिंग करी था, तैयारी करी था, तो जो है पढ़ी जब कि मतलब छा पैरा, तो हम कही अरे इनके बड़ा पैरा है यार। तो कहा मतलब चौकीदार होते, चौकीदार जो है परमानेंट होते हैं, बट इनका जो है तनख्वाह जो है डीएम साहब के कार्यालय से मिलता है। मतलब डीएम साहब के यहाँ इनके नियुक्ति डीएम साहब के यहाँ से होती है। और फॉलोअर की नियुक्ति जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ से हो जाती रही, फॉलोअर जो होता है। और चौकीदार के नियुक्ति डीएम साहब के यहाँ से होते। हमारे लोग के रिपोर्ट पर जब थाना अध्यक्ष रिपोर्ट देते, कप्तान साहब के संस्तुति होते, तो डीएम साहब के इनके महीना में 2 बार आवे रहा थे कंपलसरी। महीना में 2 बार अपने गांव में रहे, उन गांव के वही थाने के रहे वाले होते, वही गांव के रहे वाले होते जहाँ चौकीदार होते। महीने में 2 बार इनका आवक थाने में जरूरी है अपने हाजिरी पर। और इसके अलावा अगर कोई सूचना है तो मतलब और आ सकते हैं, टेलीफोन से सूचना दे सकते हैं। इनके जिम्मेदारी है क्षेत्र में कोनो अपराध घटित हो रहा है, कोई अवांछनीय घटना हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जो कि प्रशासन के नज़र में आना चाहिए, तो थाना अध्यक्ष को चुपचाप बता दे धीरे से। इसके अलावा मान लीजिए कहीं डेड बॉडी वगैरह मिल गई है, कोई डेड बॉडी मिली है, उसके साथ पंचनामा कराने जाना है, तब भी पुलिस के साथ ही बराबर जी हैं। थाने आए हैं तो थाने पर इनसे कोई निजी कामों पर नहीं करा सकते है कि जैसे आप सोचो कि बर्तन धुले हमार, जूता पॉलिश करें हमार, ये नहीं करा सकते कोई। हाँ, का काम कर सकते हैं, काम करेंगे। ये जो है थाने के सुंदरता के लिए काम करी हैं, जैसे क्यारी वारी पौधम पानी देना, ये सब काम जो मतलब प्रशासन जो सरकारी काम जो थाने की सुंदरता के काम है वो काम ही करी हैं। ये रेगुलेशन में लिखा है। इनका जो है 2500 रुपया महीना अभी रही तनख्वाह। अब अगर बढ़ गए हो इधर तो हम बहुत अपडेटो नहीं है, फिलहाल हमारे जानकारी के हिसाब से 2500 रुपया महीना इनका मिलत है, महीना में 2 दिन आवे के लिए। अब इसके बाद नंबर आओ थे होमगार्ड। होमगार्ड भी थाने के कोई अस्थाई नहीं होते हैं। थाने के जीडी में उनके जो है जो नक्शा नौकरी बना थे, नक्शा नौकरी सवेरे सवेरे बनते है कि कितने लोग जो है थाने पर तैनात हैं। तो उमा जो है का नाम है तुम्हारे चौकीदार, होमगार्ड और सफाई कर्मचारी, इनके डिटेल नहीं रहते। इनके जहाँ ड्यूटी पर भेजा जाए वो ड्यूटी पर सीधे एक जो है इनके रजिस्टर रहा था, का नाम है एक रजिस्टर इनके बनावा जाते, कर्मचारी इनके रजिस्टर बनावा जाते। इसके अलावा जैसे 1 तारीख का होमगार्ड ड्यूटी के लिए आवत हैं तो उनके आमद जीडी में हो जाते हैं। बस इसके बाद डिटेल में मतलब जो थाने कर्मचारी उनमें डिटेल नहीं रहते इनके। फिलहाल ये पुलिस के कंधे से कंधा मिला के पूरा काम करते हैं। और चूँकि लोकल होते हैं, अपने थाने में भी ड्यूटी कर सकते हैं, अपने ज़िले में ड्यूटी कर सकते हैं, अपने ब्लॉक में, अपने तहसील में ड्यूटी करते हैं। तो ये जानकार बहुत होते हैं। चूँकि कोई भी है अपने क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, तो उससे जो है पुलिस विभाग का बहुत लाभ होता है। होमगार्ड बहुत उपयोगी हैं। और अब तो भगवान की दया से जो है 800 रुपये रोज़ मानदेय भी इनके हो गया है। ये होमगार्ड लोग हैं। पीआरडी है, पीआरडी के फुल फॉर्म जो है प्रांतीय रक्षक दल है। ये लोग भी ड्यूटी के लिए थाने का प्राप्त होते हैं। ये भी कोई थाने के परमानेंट फोर्स नहीं होते, लेकिन ड्यूटी करे आवत हैं जब इनका ड्यूटी अलाट होते। इनके मानदेय जो है होमगार्ड लोगों से काफ़ी कम है, इनके शायद 350 रुपये है। अब इसके बाद इतना हो गया। अब आगे सुनो, आगे एक उर्दू अनुवादक होता है थाने पर। कोनो थाने पर है, कोनो थाने पर नहीं है। इनके नियुक्ति डीएम साहब के यहाँ से होते हैं और इनके तनख्वाह भी डीएम साहब के उससे आवत है, ट्रेजरी से मतलब आवत है। ट्रेजरी से तो सबके आवत है, मतलब उनके डीएम साहब के मत से आवत है तनख्वाह उर्दू अनुवादक के। इनके काम ही रहता है कि उर्दू के जो कठिन शब्द हैं उनके तर्जुमानी करें। तर्जुमा मतलब होता है अनुवाद, ट्रांसलेशन। अरे हम हो जाने थे कौन हो लल्लू नहीं है। हाँ, तो इनके काम है ट्रांसलेशन करब।
ट्रांसलेशन के शब्द अगर ज़्यादा नहीं आए तो कुछ छोटा मोटा काम जो क्लर्क के काम है वो का ये करत हैं। सवेरे अपना आए गए, संझा चले गए। इनका लोग कभी अपने ज़िला में तैनाती मिल जाते, अपने ज़िला में मिल जाते, अपने थाने में भी मिल जाते, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये अब ख़त्म हुआ इधर जो है उर्दू अनुवादक हो गए। अब सुनो, अब इसके बाद होते हैं सिपाही। सिपाही सब जानते हो, मतलब बंदूक लेके फील्डिया में है। वही तो सिपाही लोग होते हैं जो वर्दी पहनते हैं। अपने जिला में पोस्टिंग ना इनके हो सके थे, अपने बॉर्डर जिला में पोस्टिंग नहीं हो सके थे। सिपाही लोग इन काफ़ी संख्या में रहते हैं। इनके काम रहते हैं जो है क्षेत्र में जाना, क्षेत्र गश्त करना, प्रार्थना पत्र की जांच करना, ये सब काम अपन दुनिया भर के जो है ये सब रहते हैं। एक के अलावा इन्हीं में से मुंशी भी हो जाते हैं। कोनो कोनो जो है मुंशी हो जाते हैं तो कांस्टेबल मुहर्रिर उनका कहा जाता है। फिर इसके बाद हेड कांस्टेबल हो गया। हेड कांस्टेबल क्षेत्र में भी रहते हैं और हेड मुहर्रिर भी हो जाते हैं, मतलब कार्यालय में भी रहते हैं, क्षेत्र में भी रहते हैं। और एक के बाद हो जाते हैं दरोगा। दरोगा मतलब 2 स्टार। तो इनके काम है हल्का वाइज रहते हैं। इनके काम है विवेचना करब, पासपोर्ट की जांच करब, प्रार्थना पत्र की जांच करब, रात गश्त करब है करना, मने रात की गश्त करना और वीआईपी ड्यूटी करना, चुनाव ड्यूटी करना, मतलब ये काम सिपाही दरोगा हेड सबके रहते। ये दरोगा जी लोग हो गए। एक पद और है कंप्यूटर ऑपरेटर के। यहू काफ़ी हो गया, चूँकि अब थाने में कंप्यूटर सारा काम कंप्यूटर पर होता, लिखा पढ़ी का सब काम कंप्यूटर पर हो रहा है। हालांकि रजिस्टर और बहुत हैं, लेकिन जो है कंप्यूटर पर सारा। तो कंप्यूटर चलावे के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर थाने में नियुक्त हैं। ये हेड कांस्टेबल रैंक के होते हैं। अब इनके बारे में कोई बहुत पूछी हमसे कि मतलब इनके प्रमोशन कितने साल बाद होते, कैसे होते, तो ये बहुत ज़्यादा हम बतेबे का होगा, चूँकि कंप्यूटर ना आवा। जब कंप्यूटर आवा तो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद आएगा। अब पद आएगा तो भर्ती होगी। अब भर्ती होगी तब से भी कोनो प्रमोशन तो भवन है। जब इनके प्रमोशन वमोशन हो लगी तब तुमका लोग का बताइए कि कैसे प्रमोशन होते, आगे कैसे बढ़ते। कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, दरोगा तक बताएंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर बताएंगे। और जौन हम बताएं एमा चाहे पीआरडी हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे उर्दू अनुवादक हो, पूरी बात सुनते जाइए। पीआरडी हो, होमगार्ड हो, उर्दू अनुवादक हो, सिपाही हो, दरोगा हो, ऑपरेटर हो, कोई हो, ये पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं। आप समझ गए। अब भी बहुत जने कहीं महिला कांस्टेबल नहीं बताए, महिला दरोगा नहीं बताए, तो ये पुरुष और महिला दोनों के लिए हम बताए। फिर इसके बाद होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, वो होते हैं थानाध्यक्ष। अगर थाना है तो थानाध्यक्ष, और अगर कोतवाली है तो कोतवाल साहब। उसी में दरोगा में एक वरिष्ठ उपनिरीक्षक बना देते हैं जो सभी दरोगाओं के हेड माने जाते हैं, और उनके ऊपर कोतवाल होते हैं। अगर थाना है तो मतलब कोतवाली थाना जैसा भी है, और या फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर अपराध होते हैं जो उनकी कोतवाल के से मतलब जो है के सहयोग के लिए होते हैं। प्रभारी निरीक्षक या कोतवाल एक होते हैं, थानाध्यक्ष एक होता है। तो इतना स्टाफ होता है। अब तुम टोटल अगर पूछे लगो कितना होएगा, बहुत हो जाते हैं। थानाध्यक्ष एक होते, दरोगा मान लो 10 हो गए, हेड जो है कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए 4, 3, 4, 5 जितने भी हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, एक के बाद मतलब उनके सहयोग के लिए सिपाही हो गए, मुंशी हो गए। तो मतलब काफ़ी फोर्स एक होता है। हमारे समझ से जौन हिसाब से हम आप लोगों का बतावा है, आप ज़रूर समझ गए हो कि थाने पर कौन कौन स्टाफ होता है। और पहचाने के लिए जैसे स्टार उस्टार बताइए कि ना, सिपाही है तो एकदम यूपीपी खाली लाग रही, हेड है तो 3 फित्ती लाग रही, दरोगा है तो 2 स्टार लगा रही, कोतवाल है इंस्पेक्टर है तो 3 स्टार लगा रही है, होमगार्ड है तो यूपीएसजी लिखा रही है ना। समझ गए हो। 10 लाख वीडियो बतायो जरूर। चैनलवा धर्मराज कवि शायर, हमार वीडियो हुआ चाहे जो निकाल के अपने में डाल लेते हैं, कोई रोकते नहीं, जे क्या मन होते डाले, कोई नहीं रोकते थे, क्या करी रोक के।